Hello बच्चों, let's read the question first. Yeast artificial chromosome, that is YAC, has been used for mapping of human chromosome in what? yeast artificial chromosome का यूज किया गया है ह्यूमन क्रोमोसोम की मैपिंग के लिए, किसके अंदर? तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ह्यूमन के जीन का सीक्वेंस क्या है ये निकाला था। ह्यूमन का जो जीनोम है इसका क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट है इन जीन्स के फंक्शन क्या क्या है ये हमने निकाले थे। इनकी पोजीशन क्या क्या है, जीन्स कहाँ पे है, कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एटसेट्रा। अब ये सब करने के लिए हमें पता है ह्यूमन जीनोम जो होता है बहुत ही बड़ा जीनोम है, कोई छोटा सा जीनोम तो है नहीं हमारा। तो इसके लिए हमें जो वेक्टर, अब होता क्या है जब भी हम जीनोम के बारे में सीक्वेंसिंग वगैरह जब हम देखते हैं, जब हम ये सब काम करते हैं तो हमें बहुत सारे क्लोन्स चाहिए होता है, हमारे जीन के क्लोन्स चाहिए होते हैं। क्लोनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है क्लोन करने के लिए। हमारे क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जीन की जब हमें कॉपीज बनानी होती है, जीन की कॉपीज बनाने के लिए हमें क्लोन्स चाहिए होते हैं, एंड क्लोन्स के लिए हमें वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के जीनोम की कॉपी बना रहे हैं, उस टाइप का हम वेक्टर लेते हैं। क्योंकि ह्यूमन जीनोम इतना बड़ा था, अब हम छोटे छोटे वेक्टर्स लेते तो भाई ये पूरा प्रोसेस होने में बहुत सालों लग जाते। तो हमें जो वेक्टर चाहिए था वो बड़ा वेक्टर चाहिए था, दैट इज हमने लिया YAC। YAC वेक्टर के अंदर हम अराउंड जो भी हम अपना फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट करते हैं ना, वो अराउंड 200 to 500 किलो बेस पेयर का हो सकता है, किलो बेस पेयर का इसका साइज हो सकता है, जो कि मोर देन इनफ था उस टाइम के लिए। और हमने इतने ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको डाल डाल करके उसकी क्लोनिंग करके फिर हमने ह्यूमन जीनोम के बारे में पता लगाया। तो जब हमने क्लोनिंग करी है ह्यूमन जीनोम की, जो हमने क्लोनिंग करी हमने किसके अंदर करी है, वो इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, दैट इज यीस्ट के अंदर। ये जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है ये इंसर्ट कर दिया जाता है यीस्ट की सेल के अंदर। यीस्ट की सेल के अंदर जाकर के ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम वहां पर मल्टीप्लाई करता है, जिससे और इसकी कॉपीज बनती है यीस्ट की सेल में, तभी इसको बोला जाता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट सेल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।